अब इनका नाम इंडिया हो गया है। आपके मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, अब उन्होंने अपने नाम के आगे भारत लगा दिया, तो क्या इन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है तो आप इंडिया को पसंद नहीं करते? ये एक अंडरलाइन मैसेज देने का प्रयास कर रहा है दूसरा गठबंधन, क्या करिएगा आप? इसका भी मैं जवाब देता हूं। पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो विपक्षी दल पहले पटना में फिर बेंगलुरु में मिले, ये कौन है? काम की बात करते हैं ना, ये सब वो हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे और उतराए हैं। ये वो हैं लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद चुके चुकाए हैं। ये वो हैं जिसमें से कई लोग, राहुल गांधी जी जैसे, कुर्सी छोड़ के भागे भगाए हैं, और हमारी तरफ मोदी जी तपे तपाए और आजमाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी तपे तपाए हैं, आजमाए हैं, तो जब एक अकेला सब पे भारी था तो 38 क्यों लाए गए हैं? उस पर भी मैं बात बताता हूं। देखिए, जो अकेला था ना, उसको तो कितना अकेला करने की कोशिश की गई पिछले 23 साल से। गुजरात से लेके, देश से लेके विदेश तक चिट्ठियां लिखी गई, मगर आज उसकी हैसियत देखिए कि देश की जनता तो साथ में आई, भारतीय जनता पार्टी और सारे दल तो साथ आए, और आज स्थिति यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खड़े होते हैं तो रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, और अमेरिका कहता है स्ट्रेटेजिक एलाई। तो मोदी जी के लिए तो वो है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जो जुड़ते गए और काफिला बनता गया। अरे हमारे यहाँ बिल्कुल तय, नेता क्लियर, ये बात आपकी पक्की है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक लाइन और कह दूं जी सर, एक लाइन और कह दूं जी। इन्होंने बहुत अच्छी, एक मैंने मतलब एक लाइटर नोट, आप भी कुछ गुनगुनाएंगे? एक लाइन ऐसे वही बता रहे हैं। पहले मैं एक बचपन में मैंने कविता सुनी थी, हास्य व्यंग्य की कविता थी, कि एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो अपने पति को प्रेम पत्र लिखती है, तो किसी और से लिखवाती, फिर कहती नहीं फर्स्ट और लास्ट लाइन हम लिखेंगे। तो उसको समझा गया था क्या लिखना, कहता सबसे पहले तुम लिखना प्राणनाथ, और अंतिम शब्द लिखना आपके चरणों की दासी, तो वो खुश हो जाएगा। अब वो याद करके जाती, लास्ट में वो क्या लिख देती, ऊपर लिखती है चरणदास, और नीचे लिख देती आपके प्राणों की प्यासी। आज स्थिति ये है, ये सारे दल बेंगलोर में जाकर एक दूसरे के चरणदास, और कलकत्ता में इनकी पार्टियां एक दूसरे की खून की प्यासी। जी दिन पहले हुए चुनाव। राजकुमार भाटी, अब आपने लंबा बोला। राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी आपसे मेरा पॉइंट है, देखिए एक चीज उनकी क्लियर है कि उनका नेता नरेंद्र मोदी है, जो पिछले 9 साल से प्राइम मिनिस्टर है, और उसी के साथ वो लोग जाएंगे। आपके नेता पर सवाल है, बेंगलुरु से जैसे ही बैठक खत्म हुई तो ममता बनर्जी की सांसद और नेता ने बोला कि ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय है, उन्हीं को प्रधानमंत्री होना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई कि अरविंद केजरीवाल कौन से कम है, उनकी तो 2 राज्यों में सरकार है। फिर क्या आपको लगता नहीं है खेल अभी बाकी है? पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। बातें तो इनकी बहुत अच्छी होती हैं, बातें तो ऐसा लगता है कि देश को बदल के रख देंगे। ये दावा करते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया था, लेकिन मोदी जी मणिपुर में फेल हो गए। मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं, बोल तक नहीं रहे हैं। आपने अभी जो सवाल उठाए, देखिए जो अभी जो डिबेट शुरू हुई, 3-4 ऐसे शुभ संकेत मिले कि हमें लगता है कि इंडिया की सरकार तो बनने वाली है। जो बार बार हमें समझाते थे, ये नाम बदलते थे, इनकी केंद्र सरकार नाम बदलती थी, इनकी उत्तर प्रदेश सरकार नाम बदलती थी, मुगल सराय का नाम दीनदयाल नगर कर देते थे, लखनऊ का नाम बदलना चाहते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। हम कहते थे नाम बदलने से क्या होता है, ना शहर तो वही रहेगा, सुविधा तो बढ़ेंगे नहीं। आज वो हमें उपदेश दे रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, इंडिया नाम रखने से क्या होता है। ये परिवर्तन देखिए आप। तीसरी बात इन्होंने कहा, नाम पर नहीं काम पर वोट मिलेगी। जो 38 पार्टियां एनडीए में हैं, पहली बात तो जो अहंकारपूर्ण घोषणा लोकसभा के अंदर की गई थी, एक अकेला सब पर भारी, वो खोखली साबित हो गई। अकेला इतना डरा कि ऐसे ऐसे दल इकट्ठे कर लिए जिनके नेताओं के नाम सुधांशु जी भी नहीं जानते। मेरा दावा है उनके नाम ये भी नहीं बता सकते उन नेताओं के। और ये 38 जो पार्टियां हैं अमीश जी, लेकिन आपने मैं आखिरी 2 बात जी, ये जो 38 पार्टियां हैं, 24 तो इनमें ऐसी हैं जिनका आज तक खाता ही नहीं खुला है, जिनकी कोई सीट नहीं। सही बात आप कह रहे हैं, 24 का खाता नहीं खुला है, आपका सही है। जी 11 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से हैं, जहां से कुल 25 लोकसभा सीट आती हैं। सर है तो देश का 5 अभी मणिपुर बोले थे, अभी आ गए नॉर्थ ईस्ट, जहां से मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि संख्या बढ़ाने के लिए देश में 1200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जी। संख्या तो 1000 तक भी ले जाएंगे, लेकिन उनकी हैसियत क्या है?
जो एनडीए के 7 पार्टियां हैं उनके टोटल वोट पिछले चुनाव में 2 करोड़ थे, और जो इंडिया के बीजेपी का अपना ही 303 का नंबर है, तो बाकी का क्या करिएगा? आपका कितना नंबर है? एक सेकंड। और जहां तक आपने बोला भाई इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल दिया, नाम बदला नहीं है, जो उसका वास्तविक नाम था उसको लेके आया गया है। फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में। अब जो फर्क है दोनों में, अब इलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज पहले था, इसलिए वो मुन्ना जी आपके पास सवाल ये है, सुधांशु और आलोक शर्मा, एक सेकंड। जी सवाल ये है कि चाहे हम उसे प्रयागराज कहें चाहे इलाहाबाद कहें, सड़कें तो जू की तो रहेंगी। ठीक है, आपकी बात को मैंने माना, उन्होंने कहा नाम में क्या, प्रयागराज बदला हुआ नाम नहीं है, प्रयागराज ओरिजिनल नाम है। जी, अब मैं सुधांशु आपके पास आता हूं और फिर आलोक शर्मा के बाद। सुधांशु 30 सेकंड में मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपने 38 दल इकट्ठा करे, जो बात राजकुमार भाटी ने बोली वो लॉजिकल है। अब उसमें से कई दल तो ऐसे हैं, 24 दल हैं लगभग जो मेरा पास नंबर है, जिनका कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है। और क्या आपको लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे उस तरफ है लेकिन शिंदे आपकी तरफ है, शरद राव पवार उनकी तरफ है, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल आपकी तरफ है, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे हैं अलायंस पार्टनर्स के अंदर। देखिए, जहां तक अगर ऐसी बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। अगर इनसे पूछे समाजवादी पार्टी का यूपी के बाहर कितने सांसद हैं, जदयू के बिहार के बाहर कितने सांसद हैं, तृणमूल के बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, वो बात अपनी जगह है। पर बंगाल में तो है ना, बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, और सब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब राजभर जी के राष्ट्रीय जनता दल, मैं पूछता हूं राजभर जी के कितने सांसद हैं? सर राजभर जी के कितने सांसद हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, ऐसी अनेक पार्टियां निषाद पार्टी के कितने सांसद हैं? मैंने तो छोटों के नहीं बड़े बड़ों की बात बोली, और बहुत अच्छी बात। ये छोटे दल है? नहीं, मैंने, इन्होंने कहा ना छोटे, हमने कहा बड़े दल। आपने जो बोला, इन्होंने जिस पे टिप्पणी की, घमासान होगा जनाब, घमासान होगा और जरूर होगा, मगर जानते हैं किसमें होगा? ये तथाकथित इंडिया के दलों में आपस में होगा घमासान। अभी देखिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, अभी तो फूफाई रूट के गए हैं, उसके बाद आप देखिएगा क्या होगा। सुनने में क्या आया कि ये लोग जब वहां जाके बेंगलोर में मिले तो केजरीवाल जी कांग्रेस वालों के साथ मुखातिब नजर नहीं आ रहे थे, ऐसी न्यूज आई। ममता बनर्जी जी, आपकी बड़ी नजर थी वहां पर। सुनिए तो, अरे नजरें तो पूरी सुनिए। और जो ये भी थे चार्टर्ड प्लेन से आ रहे थे, मगर नीतीश बाबू पहले आ गए, पटना में उतर के भी मीडिया से नहीं बोले, फिर भी मिलने जाते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला था ना, तो मुझे पुराने गीत की एक पंक्ति याद आती, जो कांग्रेस के नेता, जो गठबंधन है तथाकथित INDIA, इसके ऊपर कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। ठीक है, और एक लाइन और कह दूं, इंडिया, एक मिनट, इन्होंने कहा इंडिया नाम, वैसे नाम से कुछ होता तो राहुल गांधी के नाम में गांधी होने से महात्मा गांधी याद आ जाते, मगर शॉर्ट फॉर्म अगर कहते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC है ना। मैंने आज तक किसी को इंक कहते नहीं सुना। जी, अब क्या इंक खत्म हो गई क्या? मतलब जो इंडिया